नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जबलपुर के गीता भवन में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान फिट इंडिया विमेंस वीक का आयोजन। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत दूसरी बड़ी कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीता शावकों के जन्म को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इससे वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। जबलपुर के गीता भवन में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान फिट इंडिया विमेंस वीक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सेहत और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर बेटियों के भविष्य के लिए गंभीर बीमारी है। इससे बचाव के लिए गार्डसिल वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 साल की आयु पूर्ण कर चुकी और 15वें साल में प्रवेश करने वाली बेटियों के लिए ये टीका भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती है, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 वसंत जिनने देखे और 15वें वसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता है तो भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4000 रुपये का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4000 रुपये का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपन अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है, बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते, अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है, उनके पैदा होते हैं। जबलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत दूसरी बड़ी कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले 6 मार्च को भोपाल में इस अभियान की पहली कार्यशाला हुई थी। जबलपुर में आयोजित इस कार्यशाला में 18 जिलों से चयनित वक्ताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। तो वही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कार्यशाला में मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान पार्टी की 5 बुनियादी निष्ठाओं की जानकारी दी गई। तो साथ ही मन की बात कार्यक्रम और सोशल मीडिया ग्रुप का प्रभावी संचालन कैसे किया जाए, इस पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चार संभाग का ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मैं स्वयं और साथ हमारे प्रभारी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, सबके साथ हमने ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है। इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी।
और जिस स्थान जबलपुर का ये मां नर्मदा का किनारा वाकई अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी अद्भुत हैं। इसीलिए हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने संगठन की ताकत लगाती है और संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं का आधार बनाने के लिए, सक्रियता करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होती है। को लेकर राजनीति के क्षेत्र में एक मिशन की तरह काम कर रहा है। उस मिशन को पूरा करने के लिए लगातार इस प्रकार के प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, कार्यकर्ताओं को अपने विचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकें, इसके लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम सबको बहुत फ़ायदा होता है। जब प्रशिक्षण शुरू होगा, सारे एजेंडा जो हैं वो सामने रखे जाएंगे, उसके बाद ही सबको मालूम पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ बताना उचित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीता शावकों के जन्म को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कूनो में चीता परिवार के बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये वन विभाग और पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि चीता प्रोजेक्ट आने वाले समय में और सफल होगा और कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।